Hello guys, welcome to this video. In this video we are going to discuss top 20 inside questions of chapter 7 Science, Control and Coordination, नियंत्रण और समन्वय. ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग आपका 20 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं, जो कि शॉर्ट क्वेश्चंस होता है. ठीक है, हिंदी में भी और एज वेल एज इंग्लिश में भी. ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो. सो द फर्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन. नियंत्रण और समन्वय किस कारण से होता है. सो द कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन टेक्स प्लेस थ्रू द नर्वस सिस्टम एंड द एंडोक्राइन सिस्टम. ठीक है, कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन किस कारण से होता है. नर्वस सिस्टम और कोऑर्डिनेशन सिस्टम के वजह से, एंडोक्राइन सिस्टम के वजह से होता है. ठीक है, नर्वस सिस्टम प्लस एंडोक्राइन सिस्टम. हमारे शरीर में नियंत्रण एवं समन्वय का कार्य तंत्रिका तंत्र और हार्मोन का है. ठीक है, हार्मोन आपका हो गया एंडोक्राइन सिस्टम का और तंत्रिका तंत्र नर्वस सिस्टम को कहते हैं. ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ व्हाट इज़ न्यूरॉन. न्यूरॉन क्या है. न्यूरॉन्स ऑल्सो कॉल्ड न्यूरॉन्स और नर्व सेल्स आर द फंडामेंटल यूनिट ऑफ द ब्रेन एंड नर्वस सिस्टम. सो नर्वस सिस्टम का फंडामेंटल यूनिट क्या है, न्यूरॉन है. ठीक है, सो इसका हिंदी में आंसर हो जाएगा न्यूरॉन्स सूचना संदेशवाहक है. वे मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों और मस्तिष्क और बाकी तंत्रिका तंत्र के बीच सूचना प्रसारित करने के लिए विद्युत आवेगों और रासायनिक संकेतों का उपयोग करते हैं. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ सिनेप्स. अंतर्ग्रथन किसे कहते हैं. सिनेप्स रेफर टू द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट बिटवीन न्यूरॉन्स वेयर द इंफॉर्मेशन इज पास्ड फ्रॉम वन न्यूरॉन टू द नेक्स्ट न्यूरॉन. ठीक है, हिंदी में इसका दिया हुआ है. इसका कोई भी तंत्रिका कोशिका सीधी दूसरी तंत्रिका कोशिका से जुड़ी हुई नहीं होती है. ठीक है, तो डायरेक्ट जुड़ा नहीं होता है दूसरा तंत्रिका कोशिका से. पहला तंत्रिका कोशिका, उसके बीच में जो गैप होता है, रिक्त स्थान जो होता है, उसे ही क्या कहते हैं, सिनेप्स कहते हैं. ठीक है, अंतर्ग्रथन कहते हैं. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन हाउ डू एनिमल मसल चेंज देयर शेप. पेशी कोशिकाएँ आकृति कैसे बदलती है. सो इसका आंसर हो जाएगा व्हेन नर्व इम्पल्स आर कंडक्टेड टू दिस एरिया द स्पेशल प्रोटीन्स प्रेजेंट इन द मसल सेल्स चेंज देयर शेप एंड अरेंजमेंट. ठीक है, सो स्पेशल प्रोटीन प्रेजेंट होता है मायोसिन और एक्टिन नाम का. ठीक है, जो कि आपका सिलेबस में नहीं है, बट जान के रख सकते हैं कि मायोसिन और एक्टिन नाम का दो प्रोटीन होता है, जो कि स्पेशल प्रोटीन होता है जिसके अरेंजमेंट में चेंजेस होने की वजह से, ठीक है, आपका मसल में शेप चेंज होता है. ठीक है, एंड अरेंजमेंट इन द सेल इज रेस्पॉन्स टू नर्वस रेक्टिकल इम्पल्स. पेशी कोशिकाओं में एक विशेष प्रकार की प्रोटीन होती है जो उनकी आकृति और व्यवस्था दोनों को ही बदल देती है. कोशिका में यह तंत्रिका विद्युत आवेग की अनुक्रिया के फलस्वरूप होता है. जब यह घटना होती है तो इन प्रोटीन की नई व्यवस्था पेशी की नई आकृति देती है. नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच पार्ट ऑफ द ब्रेन रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग पर्पस. मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग कौन सा है. फोर ब्रेन इज़ रेस्पॉन्सिबल फॉर थिंकिंग पर्पस. ठीक है, फोर ब्रेन ही रेस्पॉन्सिबल होता है थिंकिंग पर्पस के लिए. मस्तिष्क का मुख्य सोचने वाला भाग अग्र मस्तिष्क होता है. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज़ स्पाइनल कॉर्ड. मेरुरज्जु किसे कहते हैं, मेरुरज्जु. ओके, so the spinal cord is a complex tubular bundle of nerves that begins at the base of the brain from medulla oblongata and runs down to the lumbar region. ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन. प्रतिवर्ती क्रिया किसे कहते हैं. ठीक है, सो ए रिफ्लेक्स एक्शन इज एन ऑटोनोमिक मीन्स होता है इनवॉल्यूंटरी, जिसे आप कंट्रोल नहीं कर सकते, and quick reaction to a stimulus that protects the body from potentially dangerous situation like touching something hot. ठीक है, सो ये इनवॉलेंट्री प्रोसेस होता है रिफ्लेक्स एक्शन, जिसमें आप लोग सोच कर कोई काम नहीं करना, ये अपने आप होता है. पर्यावरण में किसी घटना की अनुक्रिया के फलस्वरूप अचानक हुई क्रिया को प्रतिवर्ती क्रिया कहते हैं. रिफ्लेक्स एक्शन. व्हाट इज़ रिफ्लेक्स आर्क. प्रतिवर्ती चाप किसे कहते हैं. The reflex arc is a sort of neural circuit that starts with a sensory neuron at a receptor and finishes with a motor neuron at an effector.
जो प्रक्रम आगम संकेतों का पता लगाने तथा तदनुसार निर्गम क्रिया को करने का कार्य करता है वह अतिशीघ्र पूरा हो जाता है। आमतौर पर इस तरह के संबंधन को प्रतिवर्ती चाप कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, वाई रिफ्लेक्स आर्क इन्वॉल्व इन, सॉरी यहाँ पे इवॉल्व होगा, इन्वॉल्व नहीं, इवॉल्व इन एनिमल्स। ठीक है, यहाँ पे इवॉल्व होगा, इस जगह पे आपका इवॉल्व होगा, EVOLVED। ठीक है, इन एनिमल्स, इसका हिंदी में प्रतिवर्ती चाप का विकास जंतुओं में क्यों हुआ है। ठीक है, विकास क्यों हुआ है, इवॉल्व क्यों हुआ है। सो आंसर हो जाएगा इसका, द पाथवे टेकन बाय नर्व इम्पल्स इन अ रिफ्लेक्स एक्शन इज कॉल्ड रिफ्लेक्स आर्क। रिफ्लेक्स आर्क्स हैव इवॉल्व्ड इन ह्यूमंस और एनिमल्स बिकॉज the thinking process of brain is not fast enough. However, even after complex neuron networks have come into existence, reflex are continue to be more efficient for quick responses. अधिकतर जंतुओं में प्रतिवर्ती चाप इसलिए विकसित हुआ है क्योंकि इनकी मस्तिष्क में सोचने का प्रक्रम बहुत तेज नहीं है। वास्तव में अधिकांश जंतुओं में सोचने के लिए आवश्यक जटिल न्यूरॉन या जाल या तो कम होती है या फिर अनुपस्थित होती है। ठीक है, अतः यह स्पष्ट है कि वास्तविक विचार प्रक्रम की अनुपस्थिति में प्रतिवर्ती चाप का दक्ष कार्यप्रणाली के रूप में विकास हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ ह्यूमन ब्रेन। मस्तिष्क के कौन कौन से भाग होते हैं। ठीक है, सो इसका आंसर हो जाएगा, मस्तिष्क का 3 भाग होता है। ठीक है, पहला अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क, पश्चिम मस्तिष्क। ठीक है, फोर ब्रेन, मिड ब्रेन एंड द हिंड ब्रेन। ठीक है, ये सबको आपको नोट डाउन कर लेना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 हार्मोन्स ऑफ प्लांट्स। पादप में पाए जाने वाले 5 हार्मोन्स के नाम लिखो। सो इसका पहला हार्मोन पादप में जो प्लांट्स में होता है ना, 5 हार्मोन्स क्या क्या होता है, ऑक्सिन, जिबरेलिन, साइटोकाइनिन, इथाइलिन, एब्सिसिक एसिड। ठीक है, ये 5 हार्मोन होता है, इसमें से 3 जो होता है ऑक्सिन, जिबरेलिन और साइटोकाइनिन, ये तीनों पॉजिटिव फीडबैक देता है प्लांट्स को, मतलब इस पॉजिटिव कोई फंक्शन है इसका। और इथाइलिन और एब्सिसिक एसिड ये दोनों का नेगेटिव फीडबैक का काम है, मतलब नेगेटिव काम है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज जियोट्रोफिज्म। गुरुत्वानुवर्तन क्या है। ठीक है, गुरुत्वानुवर्तन क्या है। ठीक है, सो द मूवमेंट ऑफ द प्लांट पार्ट्स इन रेस्पॉन्स टू द डायरेक्शन ऑफ ग्रेविटी। ठीक है, ग्रेविटी की वजह से अगर कोई चीज़ में, प्लांट्स में कोई चीज़ मूवमेंट होता है, कोई मूवमेंट होता है तो उसे आपका जियोट्रोपिज्म कहते हैं। हिंदी में अगर बोले तो किसी जीव की ऐसी वृद्धि होती है जो गुरुत्वाकर्षक बल के उद्दीपन से प्रभावित हो तो उसे गुरुत्वानुवर्तन कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिव एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म। रसायनुवर्तन का एक उदाहरण दीजिए। द ग्रोथ ऑफ पॉलन ट्यूब डाउन टू द ओव्यूल इन द ओवेरी थ्रो स्टिग्मा इज द एग्जाम्पल ऑफ केमोट्रोपिज्म। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ साइटोकाइनिन। साइटोकाइनिन के कार्यों का उल्लेख करूँ। दिस हार्मोन हेल्प्स इन प्रोमोटिंग द सेल्स ग्रोथ, डेवलपमेंट, डिफ्रेंसिएशन, अफेक्टिंग एपिकल डोमिनेंस एंड डिले इन लिफ्ट सेनेसेंस। साइटोकाइनिन कोशिका विभाजन को प्रेरित करता है, इसीलिए उन क्षेत्रों में जहाँ कोशिका विभाजन तीव्र होता है यानी कि ज़्यादा होता है, विशेष रूप से फलों तथा बीजों में अधिक सांद्रता में पाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ इंसुलिन। इंसुलिन क्या होता है। इंसुलिन इज ए हार्मोन दैट लोअर्स द लेवल ऑफ ग्लूकोज, a type of sugar in the blood. It is made by beta cells of pancreas and released into the blood when the glucose level goes up, such as after eating. ठीक है, तो इंसुलिन एक हार्मोन है जिसका उत्पादन अग्नाशय यानी कि पैनक्रियास में होता है और जो रुधिर में शर्करा स्तर यानी कि ग्लूकोज के लेवल को, ठीक है, नियंत्रित करता है। मतलब ग्लूकोज का लेवल को मेंटेन करने वाला ही हार्मोन क्या है, इंसुलिन है। ठीक है, सो इंसुलिन हार्मोन का कमी होने से क्या होता है, डायबिटीज़ होता है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच डिजीज ऑकर ड्यू टू डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन। आयोडीन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है। ठीक है, इफ़ देयर इज़ अ डेफिशिएंसी ऑफ आयोडीन इन आवर डाइट देन देयर इज़ अ पॉसिबिलिटी दैट वी मे गेट गोइटर।
गोइटर नाम का एक डिजीज़ होता है जो हो सकता है इन द डिफिशियंसी ऑफ आयोडीन, ठीक है। यदि हमारे आहार में आयोडीन की कमी हो तो यह संभावना कि हमें गोइटर हो सकता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मिमोसा प्लांट, मिमोसा प्लांट जिसे छुई मुई का प्लांट कहते हैं, ओके, छुई मुई का पौधा कहते हैं, रेस्पॉन्स कैसे करता है स्टिमुलस को, ठीक है, पर्यावरण को रेस्पॉन्स कैसे करता है। छुई मुई का पौधा पर्यावरण को कैसे प्रतिक्रिया करता है। मिमोसा का पौधा यानी कि छुई मुई का पौधा स्पर्श और गर्मी जैसे उत्तेजनाओं के प्रति प्रतिक्रिया करता है। इसके पत्तों को तेज़ी से मोड़ता है और झुकता है। यह प्रकाश या अंधेरे चक्रों के प्रति प्रतिक्रिया में भी वही प्रतिक्रिया प्रदर्शित करता है। रात में मुड़ता है और गिरता है और दिन में फिर से खुलता है, ठीक है। तो ये मतलब आपका टेम्परेचर डिपेंडेंट भी है, लाइट डिपेंडेंट भी है, ठीक है। सो द मिमोसा प्लांट रिस्पॉन्स टू स्टिमुलाई लाइक टच एंड बाय heat by rapidly folding up its leaflets and drooping. Okay, it also exhibits the same reaction in response to light or dark cycles, folding up and drooping at night and reopening at the time of daytime. ठीक है, तो डे टाइम में वापस ही खुल जाता है, रात के समय फिर से सिकुड़ जाता है, ठीक है, इस तरह से कह सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ क्रेनियम, कपाल किसे कहते हैं। सो मानव खोपड़ी का वह हिस्सा जो मस्तिष्क को सुरक्षा प्रदान करता है, जिसमें मनुष्य का दिमाग स्थित होता है, उसे कपाल कहते हैं, ठीक है। द पार्ट ऑफ द ह्यूमन ब्रेन विच प्रोवाइड्स प्रोटेक्शन टू द ब्रेन इन विच ह्यूमन ब्रेन इज़ लोकेटेड इज़ कॉल्ड द क्रेनियम। सो क्रेनियम वो पार्ट है जहाँ पे जिससे हम लोग का जो ब्रेन है वो प्रोटेक्टेड रहता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द टाइप्स ऑफ नर्व्स, नस कितने प्रकार के होते हैं और वो क्या क्या। देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नर्व्स। हमारे शरीर में नसें 3 प्रकार की होती है, कपाल की नसें, रीढ़ की हड्डी की नसें, आंत तंत्रिकाएँ, ठीक है। सो 3 तरह का होता है, क्रेनियल नर्व्स होता है, स्पाइनल नर्व्स होता है, विसरल नर्व्स होता है। क्रेनियल नर्व्स जो होता है वो आपके कपाल में यानी कि क्रेनियम के पास में प्रेजेंट होता है। क्रेनियम नाम से ही पता चल रहा है क्रेनियम के पास में प्रेजेंट होगा, यानी कि ब्रेन में प्रेजेंट हो सकता है, बोल सकते हैं। स्पाइनल नर्व्स मतलब जो स्पाइनल कॉर्ड में प्रेजेंट होगा, राइट। नेक्स्ट जो है विसरल नर्व्स, ये आपका आंत तंत्रिका यानी कि आपका ये डाइजेस्टिव सिस्टम में आपका प्रेजेंट होता है, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम। सो पहला वाला ब्रेन में होता है, दूसरा वाला स्पाइनल कॉर्ड, थर्ड वाला विसरल नर्व्स जो होता है वो आपका होता है डाइजेस्टिव सिस्टम में, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ सेरेबेलम, अनुमस्तिष्क के कार्य का उल्लेख करो। इट रेगुलेट्स वॉलंटरी एक्टिविटीज़। सेरेबेलम का काम क्या है, अनुमस्तिष्क जिसे कहते हैं हिंदी में, इसका काम ये है कि ये वॉलंटरी जो कि आप सोच कर सकते हो ना, वैसे कामों को रेगुलेट करता है, ठीक है। इट रेगुलेट्स वॉलंटरी एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग इन स्ट्रेट लाइन, साइकिलिंग, लिफ्टिंग और पेंसिल और लिफ्टिंग अप पेंसिल एट्सेट्रा, ठीक है। कोई भी ऐसा काम जो कि सोच कर किया जाता है वो कौन कंट्रोल करता है, सेरेबेलम, ठीक है। ये ऐच्छिक क्रिया है, मतलब जो इच्छा के अनुसार किया जाता है। क्रियाओं की परिशुद्धि तथा शरीर की संस्थिति तथा संतुलन को नियंत्रित करता है, जैसे सीधी रेखा में चलना, साइकिल चलाना, एक पेंसिल उठाना इत्यादि। अगर आपको कोई टास्क दिया जाता है तो उसको आप ध्यान से करते हो, वो आप सोच समझ के करते हो, ठीक है। तो ये आपका सेरेबेलम के द्वारा होता है। अगर आप मैथ सॉल्व कर रहे हो तो सेरेबेलम के द्वारा ही होता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन हो चुके हैं, सो ये सबको नोट कर लेना तुम लोग। और थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।